सो अभी एनटीए ने रिलीज़ कर दिया अपना अप्रैल अटेम्प्ट का सारा क्वेश्चन पेपर। एंड मैं तुम्हारे लिए बना रहा था एक ऐसा मॉडल, यहाँ पे है। सो ये एक मॉडल बना रहा था तुम्हारे लिए जिससे तुम अपना मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल प्रिडिक्ट कर सकते थे। सो मेरा मॉडल तो ट्रेन नहीं हो पाया था, बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ जीपीटी का यूज़ करके कि इस बार मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला है, कितने नंबर पे 99 परसेंटाइल बनेगी, एंड इस बार का कट ऑफ क्या जाने वाला है। एंड प्लस एक बोनस चीज़ है तुम्हारे लिए, अगर तुम वीडियो लास्ट तक देखोगे तो तुमको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, दिस आकाश फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, एंड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनेगी। तो यार मैं सारा चीज़ कवर करने वाला हूँ भाई इस वीडियो के अंदर। मैंने जीपीटी का यूज़ किया है, तो जो डाटा है ना उसमें प्लस माइनस 10 मार्क्स का ही फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तुम देख लेना भाई जब भी रिजल्ट आएगा। चलो आ जाओ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो देखो यार, 2026 में टोटल जो कैंडिडेट थे वो थे 15 से लेकर 15.5 लाख के बीच में। अब एनटीए की वेबसाइट पे दिया हुआ है कि जनवरी अटेम्प्ट के अंदर टोटल अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था। एंड मैं मान रहा हूँ कि अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर 1 से 1.5 लाख न्यू रजिस्ट्रेशन आए होंगे। तो उसके बेस पे ये 15 लाख मैंने लिखा है। प्लस जो तुम्हारा कट ऑफ जाने वाला है, कट ऑफ जाने वाला तुम्हारा 88 मार्क्स से लेके 138 मार्क्स के बीच में। मतलब अगर तुम 100 अगर मतलब अगर तुम्हारा 100 मार्क्स है तो तुम सेफ़ हो। एंड ये जो कट ऑफ है ये है जनरल वालों के लिए। एंड तुम्हारी क्वालिफाइंग परसेंटाइल तुमको 93 परसेंटाइल लाना पड़ेगा भाई क्वालिफाई करने के लिए। एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स फॉर 99 परसेंटाइल, जो कि सबको होता है कि भाई कि कितने मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आएंगे। तो तुम्हारा 178 से लेके 210 के बीच में अगर मार्क्स है तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ सकता है। एंड ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा शिफ्ट कैसा था। अगर तुम्हारा शिफ्ट हार्ड है, इजी है या मॉडरेट है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर तुम्हारा 255 से लेके 270 मार्क्स है तो तुम भाई बधाई हो, एनआईटी तिरछी तुम जा रहे हो, 99.9 परसेंटाइल बन जाएगा। एंड अगर तुम्हारा 218 से 230 के बीच में है तो तुम्हारा 99.5 परसेंटाइल बन जाएगा। एंड 99 परसेंटाइल के लिए तुमको वही 178 से लेकर 210 मार्क्स लाना पड़ेगा। एंड वही ना 108 से लेके 123 मार्क्स पे तुम्हारा 90 परसेंटाइल बन सकता है। बात करते हैं कि अगर तुम्हारा शिफ्ट हार्ड था तो कितने मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनेगा। एंड अगर तुम्हारा सबसे हार्ड शिफ्ट है तो कितने मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनेगा। ये जानने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम 4 साल इंजीनियरिंग करते हो तो तुम्हारे पास एंड में क्या होना चाहिए, सिर्फ डिग्री या एक्चुअल स्किल। क्योंकि आज के टाइम की एक रियलिटी है कि एक्चुअल डिग्री की जो वैल्यू है ना वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। प्रॉब्लम क्या है तो देखो यार, मोस्टली कॉलेज के अंदर स्टार्टिंग के 6 to 12 मंथ सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं एंड फिर थोड़ी कोडिंग, असाइनमेंट्स, एग्जाम, और जब रियल काम करने की बारी आती है तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें। और फिर इसलिए कंपनीज बोलती हैं स्टूडेंट्स आर नॉट जॉब रेडी। और हाँ, ये कड़वा है बट सच है भाई। सिंपल लॉजिक यही है, अगर तुम्हें आगे रहना है तो जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने रिसेंटली एक ऐसा कॉलेज देखा जहाँ पे सीरियसली ये चीज़ें फॉलो होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे फोकस बिल्कुल सीधा है, तुमको डे 1 से ही बिल्ड करना है। और इसके पीछे जो टीम है ना वो कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर्स हैं, कार्तिक माथुर, वरुण कोहली, अर्पित सारदा। इन्होंने ऑलरेडी लाखों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है जो आज टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं। मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट को डायरेक्टली एआई टूल्स के साथ काम कराया जाता है और स्टार्टिंग से ही एआई प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं। और एक प्रैक्टिकल चीज, स्टूडेंट्स को एप्पल का मैकबुक दिया जाता है जिसमें वो अपना पूरा डेवलपमेंट का काम करते हैं। मतलब डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तुम वेट नहीं करते, तुम स्टार्ट कर देते हो। मतलब अर्ली स्टेज में ही स्टूडेंट्स वेब डेव, डीएसए, एआई के फंडामेंटल्स पे काम करते हैं। और भाई मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ के स्टूडेंट्स ने रोमा जी नाम का एक एआई बोट बनाया था जो कि एआई समिट 2026 में प्रेजेंट हुआ। वैसे मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एंट्री भी इजी नहीं है क्योंकि सिर्फ 12% स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं एंट्रेंस टेस्ट प्लस इंटरव्यू के थ्रू। तो मतलब जो अंदर जाता है वो ऑलरेडी सीरियस होता है। और ऑनेस्टली भाई अगले कुछ सालों में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ेंगे जो अर्ली बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे, बाकी लोग सिर्फ कैचअप करते रहेंगे। तो डिसीजन लेने से पहले ये जरूर सोचना कि 4 साल बाद तुम क्या कर पाओगे। वैसे टाइमलाइन चल रही है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने का एंड 16 अप्रैल को इंट्रेंस टेस्ट है। तो किस चीज का वेट कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखा है, जाके अप्लाई करो, लास्ट मोमेंट तक मत रुकना। सो अगर तुम्हारा इजी शिफ्ट था तो तुमको लाने होंगे 188 से 208 मार्क्स 99 परसेंटाइल के लिए। एंड अगर तुम्हारा मॉडरेट शिफ्ट था तो तुमको लाने होंगे 178 से लेके 198 मार्क्स 99 परसेंटाइल के लिए।
एंड अगर तुम्हारा टफ शिफ्ट था तो तुमको बस लाने होंगे 168 मार्क्स 19 परसेंटाइल के लिए। अब यार टफ शिफ्ट आई थिंक था 8 अप्रैल का, 8 अप्रैल का शिफ्ट 2 शायद सबसे टफेस्ट शिफ्ट था। तो अगर तुम वहाँ से हो तो बधाई हो भाई, तुम्हारा 168 मार्क्स पे ही 19 परसेंटाइल बन जाएगा। सो यार देखो मैं तुमको बता दूं कि ये जो डाटा है ना इसको एआई ने प्रिडिक्ट किया है, तो ये मत सोचना कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, अपने रिजल्ट का वेट कर लेना। बाकी मैं ये बोलूँगा अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो गया तो भाई ये सारे वीडियोस देखना छोड़ दो, क्योंकि 20 को रिजल्ट जब आ जाएगा तब उसके बाद तुमको तुम्हारे सामने ही होगा सारी चीज़ें भाई कि तुम्हारा कितना रैंक आया, कितना परसेंटाइल है। तो इसलिए अभी एडवांस पे फोकस करो भाई, एडवांस पे फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तुम भी रिग्रेट करोगे बाद में कि जो 10 दिन मैंने बर्बाद किए ये वीडियोस देखने के चक्कर में, काश मैं पढ़ लेता। बाकी अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है एंड तुम सेकंड ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो मैं बोलूँगा सेकंड ड्रॉप तो मत लो, वो रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि बहुत डिप्रेसिंग होता है यार। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाल रखा है, तुमको यहाँ पे वीडियो दिख जाएगा, तुम जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। बाकी हाँ, तो यही है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, 1 महीने आई थिंक एडवांस के लिए बचा है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लोग बोलते हैं कि कभी एडवांस में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बट फिर भी अगर तुम जेईई एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तुमको पता चलेगा कि एडवांस का लेवल क्या होता है। एंड एडवांस में भी कुछ ऐसे ईजी क्वेश्चंस आते हैं जिसको तुम बहुत आराम से कर सकते हो। सो ईजी क्वेश्चन फाइंड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि एडवांस के अंदर कम से कम 30 मार्क्स के इजी क्वेश्चन ही होते हैं ब्रो, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लगा दूंगा जो कि मेरे टाइम पे आया था। उसके अंदर एक सर्किट में कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पूछा था, मतलब मेरे को क्वेश्चन नहीं याद है, क्वेश्चन मैं लगा दूंगा, तुम वो देख लेना क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन सॉल्व भी करना भाई, सबसे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इतना ईजी था ना कि कोई 12th का जो बंदा बोर्ड के लिए तैयारी कर रहा है वो भी क्वेश्चन कर देगा। तो एडवांस में ईजी क्वेश्चन भी आते हैं, बट उसको फाइंड कैसे करना है उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट अच्छे से दो, अच्छे से उसको एनालाइज करो। एंड एक चीज़, एडवांस के लिए 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है भाई एडवांस में, तो तुमको 6 घंटे बैठने की हैबिट बनानी पड़ेगी। तुमको अपने पूरे दिन का वो 6 घंटे में नहीं, तुम्हारी वो 6 घंटे में ऐसे नहीं कि तुम्हारी एनर्जी पूरी मैक्स होनी चाहिए भाई कि फोड़ देंगे। सो वो 6 घंटे बैठने की हैबिट बनाओ। एंड 1 महीने ही बचे हुए हैं तो यार सारा सोशल मीडिया डिलीट कर दो, यूट्यूब भी डिलीट कर दो, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कुछ नहीं, जो तुम्हारे टीचर बताएं उसको फॉलो करो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं आईआईटी बॉम्बे के अंदर। अभी मेरा 1 साल और बचा हुआ है, तो मिलेंगे भाई, सबको ट्रीट दूंगा, ओके, आईआईटी बॉम्बे आना तो।